अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? इंशाल्लाह उम्मीद है बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है 1.5 का। तो उसको स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा और उसको अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना। देखिए बच्चों, पहली चीज जो हम देखने लगे हैं वो है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस तरह से लेते हैं। देखो बेटा, मैं कहता हूं आपके पास, हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें ये कहा गया है इसका एडजॉइंट लें। बेटा एडजॉइंट के लिए भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, अगेन ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट कौन से मैट्रिक्स का लिया जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किस तरह से लेते हैं वो देखते हैं। अब क्या करते हैं, एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए का एडजॉइंट जब भी लेते हैं क्या करते हैं, अब एक बात देखिएगा, ये जो वैल्यू होती है इनको हम बोलते थे डायगोनल वैल्यू। याद है आप लोगों को? इनको हम क्या बोलते थे? डायगोनल वैल्यूज। एडजॉइंट लेने का तरीका होता है डायगोनल दोनों को रिप्लेस करते हैं आपस में, इनकी जगह चेंज कर दें। जहां पे ए है वहां पे डी और डी की जगह पे ए, ये आ गया, ठीक है। दोनों की जगह क्या कर दी? चेंज कर दी। अब ये जो नॉन डायगोनल होंगे, जो डायगोनल नहीं होंगे, उससे क्या बोलते, उनके हम क्या करेंगे? साइन चेंज। अब ये प्लस बी है तो माइनस बी, प्लस सी है तो माइनस सी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहता हूं हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, a इज इक्वल टू 3 - 4 - 5 और -6, ये है, ठीक है। a का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट लेने का तरीका क्या होता है? एडजॉइंट यहां पे सिंपल एडजॉइंट आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, -6 यहां पे 3 यहां पे, इन दोनों के साइन चेंज। ये -4 है तो क्या आ जाएगा? +4। ये +5 है तो क्या आ जाएगा? -5। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक जो था, वो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि और मजेदार टॉपिक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा यहां से ना आपने एक चीज याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम किसका लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए एक मैट्रिक्स हमारे पास पड़ा है A इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है पावर में -1 लिखा होगा, ठीक है। A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? A की पावर -1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। ये हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला है किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A का, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। जब कोई भी, फॉर एग्जांपल B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ B ओवर B का डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट लेंगे। और यहां पे एक और कंडीशन आपने याद रखना बेटा, जो डिटरमिनेंट ऑफ A है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया बच्चों? पक्की बात है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। वैसे एक बात बताएं, अगर डिटरमिनेंट 0 आए तो उसे क्या बोलते हैं? नाम क्या रखते हैं? उसको बोलते हैं सिंगुलर। मतलब ये जो A मैट्रिक्स है ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, स्टेटमेंट हमारे पास पहला पार्ट ही सबसे पहले हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स है उसका नाम बड़ा ही प्यारा सा रखा हुआ है A। वैसे ही अल्फाबेट बहुत प्यारा, मेरा नाम भी A से स्टार्ट होता है इस वजह से। अच्छा देखें जरा, ये A है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टेटमेंट पढ़ते तो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट और फिर लिखा है ऑफ ईच। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तब ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा बेटा हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है A का इनवर्स, हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
a के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद क्या है, a की पावर -1। सॉल्व करते हैं तो बताएं जरा a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। यही है, सबसे पहले जब भी इनवर्स फाइंड करना आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट अब क्या करेंगे, दोनों को जैकेट बना दें तो क्या आ जाएगा, जैकेट ऑफ a और यहां पे -1 3 2 और 0। तो बेटा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते थे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस का साइन, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2। तो -1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही, -3 2 6। तो 0 - 6 क्या होता है, -6। किसका आंसर आया बच्चों, ये हमारे पास ये आंसर आया है a का के डिटरमिनेंट का। तो बच्चों देखो a का डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, -6। मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि आंसर 0 नहीं है। आंसर डिटरमिनेंट का आंसर जब भी 0 आ जाए तो आपने लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो बेटा फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। अब a का जो डिटरमिनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया, अब किसकी बारी, एडजॉइंट की। ओके एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, यहां पे 0 ये -1, इन दोनों के साइन चेंज, ये क्या आ गया -3 और ये क्या आ गया -2, ठीक है। ये एडजॉइंट आ गया बेटा। एडजॉइंट भी फाइंड कर चुके हैं, डिटरमिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं, फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या था, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू बताएं क्या है, वो है 0 -3 -2 और -1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, वो है -6। तो ये आ गया -6। किसको सॉल्व करें, a इनवर्स को। अब मुझे एक चीज बताएं, -6 किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 0 से, -3 से, -2 से या -1 से। शाबाश, ये -6 किससे डिवाइड हो रहा है, हर एक वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो हर एक से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर -6, 0 ओवर -6, फिर -3 ओवर -6, -3 ओवर -6, फिर -2 ओवर -6, तो यहां पे ये भी लिख देते हैं। और बेटा -1 ओवर -6, -1 ओवर -6, आंसर क्या आ जाएगा, अब बताएं जरा। देखें 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस ही कैंसिल, ये भी माइनस माइनस है, ये भी माइनस माइनस है। बेटा देखो 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6। अच्छा यहां से देखें, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से 2 ही बचा, 2 ही लिख देते हैं। बेटा नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। ऊपर क्या बच गया बेटा 1 और नीचे क्या बच गया 2। यहां से देखें ऊपर 1 और नीचे 3 और यहां से ऊपर 1 और नीचे 6। तो ये बेटा किसका आंसर आया है, a इनवर्स का। तो जब भी इनवर्स फाइंड करना हो हमने ये मेथड आप लोगों ने याद रखना है। क्या हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, ये जो फार्मूला है इसमें पुट कर देना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ a की जो भी वैल्यू आई होगी सबसे उससे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, कि जो d है वो इक्वल है हमारे पास 1/2 3/4 1 और 2, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो बेटा हमने अगेन फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने इनवर्स ही करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब हमने d की पावर -1 जो है ये ही हमने फाइंड करना है। तो बेटा देखो फार्मूला क्या है इसका, d इनवर्स का फार्मूला, d इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ d ओवर d का डिटरमिनेंट, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो अब यहां से हमने करना क्या है, ये देखें, हमने सबसे पहले बेटा डिटरमिनेंट फाइंड करना है d का। तो दोनों तरफ जैकेट बना दें, ये आ गया 1/2 3/4 1 और 2, ये हमने जैकेट बना दी। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट किस तरह लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, फिर 3/4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो बेटा ये देखें, ये तो कैंसिल ना, क्या आ गया 1, माइनस 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। अब इसका एलसीएम ले, एलसीएम लेना आपको आता है ना, एलसीएम लेने का पप्पू तरीका क्या होता है, देखें आपको पता है बेटा
कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे असल में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है ना। अच्छा अब देखें जरा, अब ये तो है, अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं? एलसीएम लेने का जबरदस्त मस्त कलंदर मेथड हमारे पास क्या है, इन दोनों को ठा कर दिया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये करना है 4 को 1 से ठा करो, क्या आ जाएगा, 4 को 1 से ठा करेंगे, 4 माइनस 1 को 3 से ठा करो, ये आ गया 3। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 4 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 और नीचे क्या आ गया 4। तो ये किसका आंसर है, डी के डिटरमिनेंट का। ओके बेटा, डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, गुड हो गया, शाबाश। अब क्या करेंगे, ये तो हमने फाइंड कर लिया, अगर ये 0 आ जाता तो हमने कहना था डज नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्व ही नहीं कर सकते हम। फिर अब किसकी बात, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी सॉरी। तो कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट, इन दोनों की जगह चेंज, यहां पे 2 आ गया और ये 1/2, इन दोनों के साइन चेंज। अब आपको पता है इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा -3/4 और -1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एडजॉइंट ऑफ डी की। बेटा ये भी फाइंड कर लिया है और ये भी फाइंड कर लिया है, फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या है कि एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या है, वैल्यू बताएं, एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास है 2 -3/4 -1 और 1/2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू। ओवर नीचे किसकी वैल्यू आएगी, डी की, क्या आएगा, डी का डिटरमिनेंट, वो क्या आया 1/4। अच्छा यहां से ना बेटा इस स्टेप से काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, हाय अल्लाह 1/4 को डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी यार, इधर देखो शरादो, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप लोगों ने। इसका मतलब है 2 भी डिवाइड होगा, 2 भी डिवाइड होगा 1/4 से, -3/4 ये भी डिवाइड होगा 1/4 से, -1 भी डिवाइड होगा 1/4 से और 1/2 भी डिवाइड होगा 1/4 से। अच्छा पहले जो हम डिवाइड करते थे ना वैसे डिवाइड करते थे, 2 डिवाइड होगा 1/4 से। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू इसको ये सिंबल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड ही लिखना तो डिवाइड ही है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब बेटा इधर देखो, आपको पता है आपने बचपन में प्यारी प्यारी मिसों से पढ़ा है, जब भी डिवाइड हो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो होता क्या है, 4 ऊपर आ जाता है 1 नीचे, यहां से क्या आ जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 4/1, ये क्या आ गया -1, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 4/1, तो यहां से देखें ये आ गया 1/2, मल्टीप्लाई में चेंज करो, मल्टीप्लाई 4/1, ये आ गया। अब देखते ही हैं क्या कुछ कैंसिल होता है हमारे पास। देखो बेटा एक ही चीज, मुझे 2 चीजें नजर आई, ये 4 इस 4 से गया, ये 2 1s are 2 2 2s are 4। आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है, ठीक है। अच्छा अब इधर देख लेना, d का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, d इनवर्स आएगा बेटा 2 4s are 8, तो यहां पे लिख दिया 8, ठीक है, और 1 1s are 1, नीचे 1 आएगा, तो वो ना भी लिखे है। अब देखो -1 को 4 से ढा करो तो ये आ गया -4, और नीचे वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो वो भी 1 ही आएगा, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है नीचे क्या होता है 1 ही पड़ा होता है। बेटा 1 को 2 से ढा करो क्या आ जाएगा 2, और 1 को 1 से ठा करो नीचे क्या आ जाएगा 1, वो हमने लिखे। अब देखो -3 को ठा करो, इधर 1 बचा ना, इधर भी 1 बचा, -3 को 1 से ठा करो -3, और इस 1 को 1 से ठा करो वो भी 1, तो वो भी नहीं लिखे। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा d का इनवर्स, ठीक है। अब इसके मैंने 2 पार्ट छोड़े हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो बेटा वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बड़ी अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। तो आपने बेटा ये जो 2 पार्ट आपको दिए हैं असाइनमेंट के तौर पे ये आपने खुद कर लेना, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे ना। चलिए शाबाश। तो अपना ढेर सारा बेटा आप लोग ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज।